असलकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और मेरी ये दुआ है सब देखने वालों के लिए कि अल्लाह ताला जो भी कोई किसी भी परेशानी में मुब्तला है, अल्लाह पाक उसके लिए आसानियाँ पैदा करे, उसकी परेशानियाँ दूर करे, दुख सब के दूर करे। और लोग पता नहीं किस किस तकलीफ़ में हैं, किस किस परेशानी में हैं, किस किस मुश्किल में हैं, अल्लाह पाक सब पे अपना रहम करे। आप लोग भी प्लीज़ दुआ किया करें कि अल्लाह पाक हर मोमिन और मोमिना की जितनी भी मुश्किलात हैं ना उसको ख़त्म करे। आज हमने करनी है किचन की डीप क्लीनिंग। तो यहाँ पर जी मैंने एक बकेट ऊपर से लेके आई थी जो खाली थी। कल के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि ये ऊपर पड़ी हुई थी, तो ये आलमोस्ट खाली थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना किचन की जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना जो मैं यूज़ नहीं कर रही, तो मैं उसको ना इसके अंदर डाल देती हूँ। आज कुछ चीज़ें मैं डी क्लटर करूँगी। डी क्लटर का मतलब है कि हमने जो गंद जमा किया हुआ है ना, हमने जो चीज़ें कैबिनों में घुसाई हुई हैं, कैबिनेट्स में, उसको हमने ना थोड़ा क्लटर फ्री करना है। हमने इस तरह अरेंजमेंट करनी है कि चीज़ें जो है ना प्रॉपरली ऑर्गेनाइज रहें, दिखने में हमें आसानी रहे कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है। दूसरी, कुछ ऐसी गैर ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिनसे ना छुटकारा हासिल कर लेना चाहिए। देखें, अगर आपने कोई भी चीज़ 1 साल से यूज़ नहीं ना की, 1 या 2 साल से, तो फिर आपको नेक्स्ट भी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कोशिश किया करें कि इस तरह की चीज़ों को ना घर से निकाल दिया करें। यहाँ पे ये मुझे इतना प्यारा जेस्चर लगा, मैंने रिकॉर्ड कर दिया। इज़ा आई, टिशू लिया कैबिनेट से, कहती मम्मा ज़ावियार की नोज़ी आ रही, उसकी नोज़ी साफ़ करके तो फिर बास्केट में भी फेंकने गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी सेंसिबल बच्ची है। अब बैक टू वर्क। तो मैं ये बात कर रही थी कि आपको साल में एटलीस्ट एक दफ़ा ना अपने सामान की, अपने घर, अपने कैबिनेट्स, अपनी वार्डरोब्स की डीक्लटरिंग करनी चाहिए। जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए, आपने साल 2 साल से यूज़ नहीं की, कोई ऐसा कपड़ा, कोई ऐसा बर्तन, कोई भी ऐसी चीज़, तो कोशिश करें उसको अपने कैबिनेट से निकालें और किसी ऐसे बहन भाई को दे दें जिसकी शायद उसको ज़रूरत हो, किसी ऐसे नेबर को दे दें जिसके काम वो आ सके, या फिर किसी ऐसे ज़रूरतमंद को दे दें जिसके पास ऐसी वो चीज़ नहीं है या जिसके पास कम चीज़ें होती हैं ना। वो चाहे बर्तन हो, वो चाहे कपड़े हों, वो चाहे ज्वेलरी हो, वो चाहे मेकअप हो, या कुछ भी चीज़ हो। तो मेरी ये आदत है, मैं हर 6 महीने के बाद डिक्लटरिंग करती रहती हूँ। ये आदत मैंने अपनी अम्मी से सीखी है। मेरी अम्मी जो है ना, मैंने देखा था कि उन्होंने कभी भी कबर्ड्स में कोई भी गैर ज़रूरी चीज़ नहीं रखी थी। हम माशाल्लाह 4 बहन भाई थे और मेरी अम्मी थी। हमारे पास 2 कैबिनेट्स वाली एक ही अलमारी थी जिसमें हमारा हर सामान आता था। इसके अलावा एक अम्मी के पास पेटी थी, बस। इसके अलावा और कोई स्टोरेज स्पेस नहीं थी, कोई कैबिनेट्स नहीं हुआ करते थे, कोई वार्डरोब नहीं हुआ करती थी, और अम्मी उसी में कपड़े रखा करती थी और कपड़े भी बड़े ऑर्गेनाइज रहते थे। एनीवेज़, तो कहने का मकसद ये है कि चीज़ें बड़ी प्रॉपर होती थी और टू द पॉइंट। जितनी चीज़ों की ज़रूरत होती थी बस वही। अगर कुछ नया ले आती थी तो जिसकी जगह पर वो नया चीज़ लेके आती थी तो वो किसी को दे देती थी, किसी ज़रूरतमंद को या किसी करीबी रिश्तेदार को, किसी बहन भाई को, इस तरह। तो ये चीज़ मैंने अम्मी से सीखी कि घर में उतनी ही चीज़ें रखें जिसकी ज़रूरत है। अगर आपका दिल करता है कि एक ख़ास वक्त के बाद चीज़ों से दिल उकता जाता है और कुछ नया देखने को दिल करता है, फिर उस सूरत में आप ये कर सकते हैं कि जो पुरानी चीज़ है उसको एटलीस्ट आप किसी को दे दें, डोनेट कर दें, या किसी की भी जिसके काम आ सके। मैं भी इसी तरह करती हूँ। मैं वक्तन फ़वक्तन अपनी चीज़ें खाली करती रहती हूँ। और जो मेरे करीबी हैं, जैसे कोई जो बिल्कुल मेरे करीब है, जिससे मैं ईज़िली मिल सकूँ, मैं उसको वो चीज़ें दे देती हूँ। कोई पास जैसे पहले मेड होती थी, उनको दे देती थी। और इसी तरह मैं फिर अपनी चीज़ें जो हैं वो डिस्कार्ड करती रहती हूँ। तो इस तरह ये होता है कि आपके पास काफ़ी स्पेस बच जाती है जिसमें आप नई चीज़ें ला के रख सकते हैं। अगर नई चीज़ें नहीं लानी तो उतनी चीज़ें रखें जितनी चीज़ों की ज़रूरत है। एक्स्ट्रा सामान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर में रश डालने से या चीज़ों को एक जगह पे डंप करने से कोई फ़ायदा नहीं हासिल होता। एक वक्त आता है कि चीज़ें जो है ना वो पुरानी हो जाती हैं और उनसे दिल उकता जाता है, और फिर वो जिसे कहते हैं ना, इतने बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं कम पैसों में अगर आपने बेचनी भी है ना कोई चीज़, तो जैसे एक चीज़ को रखा हुआ है बहुत देर तक, ये सोच कर कि शायद इस्तेमाल में आ जाए, इस्तेमाल में नहीं आती, तो फिर आप कहते हैं इसको बेचते हैं, तो बेचने में वो पैसे नहीं, फिर वो कबाड़ के रेट में आपको चीज़ जो है ना वो बिकती है। बजाय इसके कि आप टाइमली अगर फेडअप हो गए या सोचते हैं कि यार ये चीज़ दिल से उतर गई है या ये चीज़ अब ज़रूरत की नहीं रही, तो उसको टाइमली अगर सेल कर दें तो ज़्यादा फ़ायदा होगा।
अभी पिछले दिनों मैंने अपना कुकिंग रेंज इसी नीयत से सेल किया था कि वो कभी यूज़ ही नहीं होता था। हम जिस घर में जाते थे वहाँ पे किचन ऑलरेडी होता था। तो मैंने फिर सोचा कि मुझे इसको रख कर ज़ंग आलूद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसको सेल करके अच्छे पैसे अगर मुझे मिलते हैं तो मैं ले लूँ। मैंने उसको 15,000 में लगाया, 15,000 में नहीं सेल हुआ, फिर फाइनली वो 10,000 में सेल हो गया। तो यहाँ तो आप चीज़ को बेचते हैं या फिर किसी की ज़रूरत पूरी कर दें, तो घर में चीज़ें रखने फ़िज़ूल जमा करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये मैं भी इसी तरह हूँ। अब ये जो मेरी आपको ग्रीन टोकरियाँ नज़र आ रही हैं ना, ये मैंने वक्त के साथ साथ जमा की हैं, लेकिन ये सारी ज़रूरत की हैं। मुझे लाइक छोटे साइज़ में भी चाहिए होती हैं, बड़े साइज़ में भी चाहिए होती हैं। और ये मेरी तकरीबन 8-9 साल, इसमें से 3 मेरी बास्केट और 2 बास्केट 1 बोल मेरा तकरीबन 8-9, बल्कि 3 बास्केट ही 8-9 साल पुरानी है, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा पुरानी। तो बाकी फिर जैसे जैसे मुझे ज़रूरत पड़ी मैंने 1-2 चीज़ें और ख़रीद ली। यहाँ पर जितने भी लिड्स हैं ना, मैं इस तरह के किसी भी डब्बे में डाल के रख देती हूँ, बड़ा फ़ायदा हो जाता है। लिड वरना इधर उधर बिखर जाते हैं और आप स्टैक बना के नहीं आपको रखना पड़ता, वैसे जगह बहुत ऑक्यूपाई हो जाती है। तो मैं सारे बॉल्स को एक दूसरे के अंदर डालती हूँ और जो उनके लिड्स हैं वो एक साइड पे रखती हूँ। तो ये देखें अब कितना ऑर्गेनाइज हो गया और थोड़ा इसको भी जिसे कहते हैं ना सांस आ रहा है वो वाला हाल है। ये एक्स्ट्रा चीज़ें निकाल दी हैं, ये मैं डिस्पोजेबल बर्तन ही जमा करती, ये शायद हुसैन भाई ने रखे होंगे, वरना ये मैं आइसक्रीम के डिब्बे वगैरह मतलब वक्त के साथ साथ फेंकती रहती हूँ। ये जो लंच बॉक्सेस हैं पुराने, इनको भी मैं सोच रही हूँ कि मैं किसी को दे दूँ, अच्छी कंडीशन में है। बाकी ये कि बच्चे अभी यूज़ नहीं कर रहे। ये ज़ावियार का था, लाइक जो उसका फ़र्स्ट मैंने उसके यूटेंसिल्स ख़रीदे थे या उसको खाना खिलाने के लिए चीज़ें ख़रीदी थी, तो मैंने सोचा ये मैं सब सेव करके रख लेती हूँ यादगार के तौर पर। तो इस बास्केट में मैं वो सारी चीज़ें डालती जा रही हूँ। अब यहाँ पर मैं आ गई थी, यहाँ पर जितनी भी एक्स्ट्रा मुझे चीज़ें लगीं, कुछ ऐसे थे पुराने फ़ीडर थे जिनके जैसे एक था एवेंट का फ़ीडर, वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, आपको पता होगा, और उसके नीपल्स भी बहुत एक्सपेंसिव आते हैं। बच्चे जो मेरे हैं ना वो तो लाइक जिसे कहते हैं कि काट लेते हैं नीपल्स ना, तो हर महीने 2 महीने बाद नीपल्स चेंज करने पड़ते हैं। तो एनेक्स का तो बहुत महंगा हो गया। तो मैं पहले पहले जैसे ही मेरा लाइक न्यू बॉर्न बेबी आने वाला होता है तो मैंने सबके इवेंट के ही फ़ीडर लिए थे। तो उसके बाद फिर नीपल्स वगैरह चेंज करी थी, लेकिन अब बच्चे इतना तंग करते हैं। और वो दौर ज़ैना फ़ातिमा वाला और था, तब मैं इनको वही वाले फ़ीडर यूज़ करवाती थी और वही नीपल थ्रू आउट ये यूज़ करती रही हैं 4-4 5-5 साल तक। लेकिन फिर इज़ा ज़ावियार के टाइम पर मुझे एहसास हुआ कि यार ये पैसों का ना ज़िया है, क्योंकि तब 1500 के 2 निपल्स आते थे और अब तो उससे भी ज़्यादा रेट हो गया। तो फिर अब मैंने नहीं ये लाए ना इनके फ़ीडर, सिर्फ ज़ावियार के पैदाइश पे मैं लेके आई थी। उसके बाद फिर मैंने रूट्स के फ़ीडर्स यूज़ करना शुरू किए। उनके भी वैसे बहुत अच्छे हैं, प्लास्टिक उनका बहुत अच्छा है, एंटी कॉलिक हैं और उनके निपल्स आसानी से मिल जाते हैं और बहुत सस्ते, लाइक 250-300 रुपये के। सो वो मैं ले आती हूँ। तो फ़ीडर्स एक्स्ट्रा निकाल रही थी। फ़ीडर्स के हैंडल्स बच्चे नहीं पसंद करते, वो धोने में भी बड़ी लाइक उसमें एफ़र्ट और टाइम ज़ाया होता है, तो वो भी मैंने निकाल लिए थे। इसके अलावा ये कितनी प्यारी वाटर बॉटल है, ये ज़ावियार के लिए लेके आए थे उसके बाबा। और बच्चों को ऐसी एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं ला के देनी चाहिए। जब वो लेके भी आए थे तो मैंने उन्हें अच्छा खासा डांटा था कि आप ये क्यों लेके आए और इतनी एक्सपेंसिव। ये मेरा ख्याल है कोई 3000 के करीब आई थी। इसमें एरोप्लेन टाइप बना हुआ है, लेकिन ये देखें ये ज़ावियार ने फेंकी है और ये तोड़ दी है। इतना मुझे दुख होता है ना फिर ऐसी चीज़ों पे कि बच्चे जब चीज़ें इस तरह तोड़ देते हैं। अब मैं इसको ग्लू लगाऊंगी, इसको जोड़ूंगी। मुझे लग रहा था ये बिल्कुल इसका लॉक टूटा है, लॉक तो नहीं टूटा, शुक्र है पीछे से टूटी। अब मैं इसको फिक्स करूँगी, लेकिन ये बड़ी खूबसूरत लगती है। सो यहाँ पर मैंने कुछ कैबिनेट्स में चीज़ें उलट पुलट पड़ी थी, वो ठीक की। ये इधर सारे हमारे टम्बलर्स एंड एक्स्ट्रा बॉटल्स वगैरह पानी पीने के लिए होती हैं। यहाँ पर कुछ डिफरेंट चीज़ें पड़ी हुई हैं, जैसे जार्स वगैरह, मेरा वेइंग स्केल है, समटाइम्स ज़रूरत पड़ जाती है। ये कुछ एक्स्ट्रा स्पाइसेस पड़े हुए हैं, मैंने लाइक बैकअप में रखे हुए हैं, तो वो सब चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो इनको ऑर्गेनाइज़ किया। और ये जो है ना, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, मैंने इनके बारे में वीडियो भी बनाई थी। अच्छा, ये PCOS वाली तो मैंने यूज़ नहीं की क्योंकि मुझे ऐसा चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने वीडियो के लिए मंगवाई थी। उसके बाद ये जो कैल्शियम एंड मिनरल पाउडर है, ये बहुत अच्छा है, मैंने दूसरी दफ़ा मंगवाया है। ये मैं रिकमेंड करती हूँ। ये वाकई जो आप इतना काम करते हैं, मुझे देखते हैं ना, ये सप्लीमेंट्स ही हैं जो मुझे जिसे कहते हैं कि काम करता रख रहे हैं। और ये एक लीको केयर, ये भी बहुत अच्छा था। डिटेल वीडियो इसकी मैं बना चुकी हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं जिनको ये प्रॉब्लम्स हैं। और ये जो मिनरल पाउडर है तो बच्चे बड़े लाइक आप अपने हस्बैंड्स को भी दे सकते हैं और ख़ुद भी पी सकते हैं। सो ये सारे कैबिनेट जो हैं ऑर्गेनाइज़ हो गए हैं। ये भी मैंने कुछ इसमें से एक्स्ट्रा फजूल कोई चीज़ लगी मैंने निकाल दी, क्योंकि मैं अब ना स्पेस चाहती हूँ हर चीज़ से, कि
ईज़िली हर चीज़ ढूँढी जाए, ईज़िली हर चीज़ पड़ी रहे। यहाँ पर मैंने कुछ एक्स्ट्रा ग्रॉसरीज़ रखी होती हैं जो बिल्कुल मुझे ऐसे है कि बैकअप के लिए, केचअप जैसे ख़त्म हो गई तो फ़ौरन केचअप चाहिए होती है जब बच्चे कोई चीज़ खा रहे होते हैं, तो वो मैंने रखी है, मेयोनीज़ रखी हैं और कुछ पास्ता वगैरह समटाइम्स यहाँ पे रख देती हूँ। इस ड्रॉअर में भी मैं देख रही थी कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो मैंने एक्स्ट्रा मुझे मेरे पास हो यहाँ पर जो मुझे ज़रूरत की ना लगे। तो ये मुझे एक स्ट्रेनर मिला, ये काफ़ी ख़राब हो गया था और ये बिल्कुल भी लाइक हेल्थ के लिए अच्छा नहीं था। तो फिर मैंने इसको, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ फंस जाता है, तो मैंने फिर इसको डिस्कार्ड किया कि इसको तो मैं निकालूं। और बाकी मेरे पास स्ट्रेनर्स हैं और भी, तो वो मैं यूज़ करूँगी। और मैं देख रही थी कोई ऐसा टूल जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ जो एक्स्ट्रा पड़ा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने सब टूल्स एक एक रखे हुए हैं, सिर्फ ये स्ट्रेनर्स मैंने ज़्यादा रखी हुई हैं क्योंकि मुझे स्ट्रेनर्स प्यारी बहुत लगती है। मुझे पता नहीं एक एक होता है कि चस्का कि मैं स्ट्रेनर्स ख़रीदूँ। उसके बाद ये मेरे मेहमानों के बर्तन होते हैं, यहाँ पर सारे पड़े हुए, ये डिनर सेट है नीचे पड़ा हुआ, लेकिन ये भी अभी प्रॉपर कंडीशन में नहीं चीज़ें पड़ी हुई जैसे मैं रखती हूँ या रखना चाहती हूँ। उसके बाद ये वाला जो कैबिनेट है, इसमें सारे ग्लासेस, एक्स्ट्रा जग हैं पानी के लिए, जूसेस के लिए, इसके अलावा ट्रेज़ हैं, सर्विंग ट्रेज़, और कुछ एक्स्ट्रा स्पून्स हैं जो गेस्ट के लिए यूज़ होते हैं। तो इसको ऑर्गेनाइज़ करूँगी क्योंकि ये बहुत उलट पुलट हुआ हुआ है, सब चीज़ें आगे को आई हुई हैं जबकि पीछे पीछे रहनी चाहिए। तो ये भी सारे बर्तन आगे आगे आए हुए हैं, इनको मैं एक दूसरे के ऊपर रखूँगी और थोड़ी जगह बनाती हूँ ताकि थोड़ी नीट एंड क्लीन लुक आए। ऊपर वाले कैबिनेट में मेरा तकरीबन जो डिनर सेट का टी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं ना, वो पड़ी हुई हैं, जैसे केटल है और शुगर पॉट है, मिल्क पॉट है। इसके अलावा मेरे पास ना एक्स्ट्रा 6 मग्स हैं, वो मुझे बड़े प्यारे लगते हैं, मेरी खाला ने मुझे गिफ्ट किए थे और तब मैंने ये डिनर सेट नहीं लिया था। और उसके साथ ऐसे मैच होते हैं जैसे इसी डिनर सेट के साथ बने हुए हैं। तो समटाइम्स होता है ना, आपके घर गेस्ट आए तो कभी बच्चों ने चाय पीनी होती है, बच्चे ना भी पिएं, कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं हमें ज़्यादा चाय पीनी है, जो चाय के शौकीन होते हैं ना वो कहते हैं मग भर के चाय पीनी है या मग में पीनी है। कुछ मेरे जैसे भी होते हैं जिनको मग में पीना अच्छा लगता है लेकिन क्वांटिटी कम, मैं आधा मग पीती हूँ लेकिन मुझे खुला बड़ा बर्तन चाहिए होता है। तो वो फिर इस तरह मैं सर्व कर देती हूँ, इसके साथ बिल्कुल डिनर सेट के साथ मैच हो जाता है। नीचे जो है सारी प्लेट्स और सारे डोंगे पड़े हुए हैं जो डिनर सेट के हैं। डिनर सेट के तो 4 होते हैं, लेकिन मैंने ये कुछ एक्स्ट्रा रखे होते हैं क्योंकि समटाइम्स मैं सैलड बनाती हूँ या कुछ ऐसा मीठा बना लिया या ज़्यादा बना लिया या डिशेस ज़्यादा बना ली, इस तरह करके फिर मैंने एक्स्ट्रा से वो बर्तन लिए हुए हैं। और तब मैंने ये डिनर सेट नहीं लिया था, तो ये तब के भी कुछ इसमें डोंगे पड़े हुए हैं। सो ऊपर सारा वो चाय से रिलेटेड चीज़ें आ गई। ये वाले मैं मग्स की बात करी थी, इतने प्यारे डिसेंट से मुझे लगते हैं ना। इसके साथ बिल्कुल मेरा वाइट एंड सिल्वर डिनर सेट है जो बिल्कुल मैच होता है, तो ये मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा आपको टी कप एंड सॉसर्स नज़र आ रहे हैं, ये ना मैंने तब जब मैं अलग शिफ्ट हुई थी, मेरे पास कोई भी बर्तन नहीं था, तब मैंने ये ना 2 सेट लिए थे 5-5 के, कैन यू इमेजिन। इसमें 6 कप और 6 प्लेटें थी, तो 2 सेट मैंने लिए थे। ये आपको डिफरेंट डिज़ाइन में नज़र आ रहे हैं। मेरे घर मेहमान जब आते थे मैं इसमें चाय सर्व करती थी। उसके साथ नीचे जो आ गया वो सारा हमारा आ गया डिनर सेट। और ये सारे आगे जो नज़र आ रहे हैं आपको एक्स्ट्रा, जैसे कोई डिश बनानी होती है, कोई रेसिपी शेयर करनी होती है, तो उसके लिए ना फिर आपको इस तरह की प्लेन प्लेट्स चाहिए होती हैं, इसमें खाना अच्छा लगता है, तो ये मैंने वो जमा किए हुए हैं। इसके अलावा मैंने कुछ यहाँ पे कुछ ऐसे ही स्टोरेज के लिए डोंगे रखे हुए हैं। ये शायद डोंगे मुझे मेरी सिस्टर ने गिफ्ट किए थे जो फूलों वाले हैं। और ये प्लास्टिक के हैं सारे साइड पे, ये हमारे रूटीन के हैं। बाकी ये जो छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं ये मैं रेसिपीज़ के लिए, अक्सर आपने देखा होगा कि मैं स्पाइसेस वगैरह इसमें डाल लेती हूँ या कोई चीज़ डाल लेती हूँ, तो ये उसके लिए मैंने लिए थे। सो ये अब बिल्कुल सेट हो गया है। उसके बाद आ जाते हैं इस कैबिनेट में। इसमें भी उदम बहुत ज़्यादा मचा हुआ था। सारी चीज़ें उलट पुलट हुई थी। जग मैंने पीछे रखने होते हैं तो पीछे रखे, और बाकी पानी वाले लाइक एक थर्मस था। इसके अलावा ग्लासेस सारे इस साइड पे पड़े होते हैं। और मैं हमेशा 12 का सेट लेती हूँ, मैं कभी भी 6 का नहीं लेती। ग्लासेस मैं सस्ते लेती हूँ क्योंकि ये तो ऐसे ही टूट जाते हैं, महंगे ग्लासेस नहीं लेने चाहिए, ठीक है। वो बहुत कोई जैसे होता है ना, कोई सोबर किस्म का बंदा या कोई जैसे बुज़ुर्ग होते हैं अगर आपके घर आएँ उनके लिए रखें, या बच्चों वाली फैमिली के साथ नहीं, क्योंकि वो फिर टूट जाते हैं। तो इस वजह से मैं फिर 6 का लेती हूँ, हमेशा सस्ते ग्लास लेती हूँ। वैसे मुझे बहुत शौक़ है मेरे घर प्यारे प्यारे महंगे महंगे ग्लासेस हो, लेकिन मैं अभी नहीं लेती। सस्ते लेती हूँ लेकिन लेती 12 हूँ क्योंकि 6 का मुझे मज़ा नहीं आता। इसी तरह मेरे पास चम्मच हैं, वो 12-12 के मैंने खुले चम्मच लिए हुए हैं, बड़े स्पून, छोटे स्पून, इसके अलावा फोर्क्स, इस तरह की चीज़ें। तो वो ये होता है कि मेहमान आए ना, फिर रंग बिरंगी सी चमचियाँ, रंग बिरंगे से ग्लासेस, रंग बिरंगे कप अच्छे नहीं लगते, तो एक जैसे होने चाहिए।
उसके बाद ये एक मैंने बास्केट रखी हुई है, जितनी भी मेरे अप्लाइंसेस हैं जैसे ये चॉपर हो गया, सैंडविच मेकर हो गया, उससे रेलिवेंट जितनी भी एक्सेसरीज़ हैं ना वो मैं इसके अंदर रखती हूँ। एक तो इसमें सिमटी रहती हैं और ये कि एक साइड पे पड़ी रहती हैं, इधर उधर रुलती नहीं है। पीछे जो पिंक आपको बास्केट नज़र आ रही है उसमें सारे स्पून्स हैं और टोंग्स हैं और सर्विंग स्पून्स हैं, उसमें वो सब चीज़ें हैं गेस्ट वाली। सो ये देखें अब कितना हल्का हो गया, साफ़ सुथरा हो गया, नीट एंड क्लीन। अब कुछ मज़ा आ रहा है इस कैबिनेट का। सो ये सारी चीज़ें मैंने सेट करके रख ली हैं। ये सारे ग्लासेस हैं, ये सारी एक्स्ट्रा मीठे के लिए समटाइम्स ज़्यादा मेहमान आ जाते हैं ना। ये भी मेरे पास 2 डोंगा सेट थे, एक डोंगा टूट गया लेकिन इसके साथ 12 की 12 प्यालियाँ हैं। तो जब ज़्यादा लोग आते हैं फिर मैं इसमें मीठा सर्व करती हूँ। अच्छा, इसके बारे में भी मुझे बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि आपने अपना सूप सेट कहाँ से लिया? तो मैंने लाहौर से लिया था, मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था। अब मैं दिखा रही हूँ आपको ब्रेकफास्ट सेट। ब्रेकफास्ट सेट में होती हैं बड़ी 6 प्लेट्स, क्वार्टर प्लेट्स 6 और साथ में डीप प्लेट होती हैं शोरबा, निहारी, चने डालने के लिए। इसके अलावा मग्स होते हैं क्योंकि आपको पता है ब्रेकफास्ट में चाय ज़्यादा पी जाती है और मग ही अच्छे लगते हैं। 6 मग थे इसमें, जिसमें से 3 टूट चुके हैं क्योंकि ये मैंने बहुत यूज़ किए हैं ये वाले मग्स। तो अब मैंने संभाल के रखे हुए हैं कि इस सेट के साथ रहने देती हूँ। उसके बाद ये जो डोंगा है ये है सूप सेट का, आप सबको पता है। उसके साथ आते हैं जी छोटे प्याले, छोटे चमचे, छोटी सॉसर्स, इसके अलावा नमकदानियाँ और सॉसेस के लिए 2 लाइक कंटेनर्स आते हैं। सो ये मैं नाश्ते में जब कभी कोई गेस्ट आए हो ना तो नाश्ते में ये सारी चीज़ें रखती हूँ। जब निहारी, पाए या कोई ऐसी चीज़ बनानी हो तो मैं फिर डोंगे में डाल देती हूँ ग्रेवी और स्पून वैसे यूज़ हो जाते हैं। छोटे जो प्याले हैं ये बच्चों को आप चने डाल दें, शोरबा डाल दें, आप इजीली डाल के दे सकते हैं। और मग्स चाय के लिए। तो अब मग तो ख़त्म हो गए हैं मेरे पास, देखूँगी कभी मार्केट में नज़र आए तो इनके साथ के मैच करके ले लूँगी या मिलते जुलते ले लूँगी या छोटे कोई कप टाइप ले लूँगी। वो जो पीछे आपको 3 कप्स नज़र आ रहे हैं, 3 सॉसेस नज़र आ रही हैं, ये मेरे बहुत अच्छे मेरे अब्बू के बेस्ट फ्रेंड थे अंकल, और उनका मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार था और बहुत मुझसे लाड करते थे। तो उन्होंने मुझे गिफ्ट दिए थे, मैं मैट्रिक में मेरे बड़े अच्छे मार्क्स आए थे तब, तो उन्होंने मुझे ये दिए थे। और ये 4 थे, एक इसमें से शायद टूट गया था तो मैंने उनकी याद के लिए मैंने एक साइड पे ये रखे हुए हैं, मैं ये यूज़ नहीं करती। और शादी से पहले उन्होंने मुझे दिए थे मैट्रिक में, आप सोच सकते हैं कितनी पुरानी बात है। तो मैं फिर साथ ही ले आई थी। उसके बाद ये कुछ प्लेट्स हैं, ये आयशा पी ने मुझे गिफ्ट की थी, ये भी यूज़ हो जाती हैं जब कभी चाय पे कोई आए। इस वाले कैबिनेट में मेरी सारी अप्लाइंसेस पड़े हुए हैं, बहुत बेसिक से हैं, सिंपल से हैं, मैंने कोई बहुत ज़्यादा गैजेट्स इकट्ठे नहीं किए। पीछे मेरा हैंड ब्लेंडर पड़ा है, मेरा टोस्टर पड़ा है, टोस्टर का मेरा बड़ा शौक़ था, फिर मेरी अम्मी ने मुझे शादी के बाद गिफ्ट किया था। और साथ में मेरा चॉपर है और सैंडविच मेकर। बाकी चीज़ें जो है मेरी वो बाहर पड़ी रहती हैं। एयर फ्रायर है, आपको पता है, अवन इसी किचन में लगा हुआ था। और या बस यही मेरे गैजेट्स हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी इस कैबिनेट में मेरे पड़े होते हैं सारे जो मेरे कुकिंग पॉट्स हैं ना, जो मैं रूटीन में यूज़ करती हूँ, इसमें वो पड़े होते हैं। तो मैंने सोचा इसको भी मैं क्लीन कर लूँ और साथ ही मैं इसमें जितने भी अपने देगचे वगैरह हैं वो ऑर्गेनाइज़ कर लूँ। अच्छा, आपको पता होगा कि मैंने कुछ नॉन स्टिक के बर्तन ख़रीदे हैं और कुछ मैं ज़ाया करना चाह रही हूँ क्योंकि ये बहुत ख़राब हो गए थे और बहुत पुराने हो गए थे। तो इनको मैं करूँगी डिस्कार्ड और यहाँ पर बनाऊँगी जगह नए बर्तन रखने की, या फिर यहाँ पे मैं कुछ ऊपर से लेके आऊँगी जो मेरे एक्स्ट्रा बड़े बड़े पतीले हैं वो। सो ये मेरे 2 पॉट्स थे जो मैं बहुत रूटीन में यूज़ करती थी। मुझे कुछ कमेंट्स भी आए थे कि भाई इनको चेंज कर लें, तो वाकई सही बात है जिन्होंने भी किया था। और वाकई ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा नहीं है, तो मैंने सोचा चलें इसको डिस्कार्ड करते हैं और रोज़ रोज़ की ना इस परेशानी से बचते हैं। सो मैं ले आई थी ऊपर से स्टोर से जो मेरे बड़े पतीले थे ना वो, जो कि ये हैं। ये मेरे पास 5 का सेट है। अच्छा, मैंने 5 एक ही जगह से नहीं ख़रीदे थे, एक जैसे ही नहीं है, थोड़ा सा इनमें फ़र्क है, लेकिन ये कि मैंने सेट बना लिया ना अपना आहिस्ता आहिस्ता। 3 मेरी अम्मी ने गिफ्ट किए थे, 2 मैंने खुद लिए थे, ठीक है। जिसमें से ये जो है ना ये अम्मी वाले हैं और ये जो है ना मैंने आजकल खाना जैसे बनाने के लिए मैंने रखे हैं क्योंकि ये सेफ़ हैं। ये इसके ऊपर पता नहीं क्या, ये क्योंकि जिस जगह पड़े थे ना वहाँ पे थोड़ी नमी थी, दैट्स वाई शायद ये कोई निशान पड़ गए हैं। मैंने हालांकि अच्छे से धुलवाए हैं, लेकिन खैर ये मैंने चावलों के लिए निकाला है बड़ा वाला। इसमें मैं चावल बनाऊंगी, इसमें आसानी से 1-1.5 किलो चावल बन जाएंगे, शायद उससे भी ज़्यादा बन जाए। और वो जो दूसरा है ये सालन के लिए, क्योंकि मुझे खुला बर्तन चाहिए होता है खाना बनाने के लिए, मुझे ना तंग बर्तन में मुझसे खाना नहीं बनता, तो इसमें हम खाना बनाएंगे। ये जो फ्राइंग पैन है इसको भी डिस्कार्ड कर दूंगी मैं क्योंकि ये भी बहुत ख़राब हो गया है। और ये वाले जो बर्तन है ना अब इनको रखेंगे हम नीचे,
ताकि ये बिल्कुल हाथ के करीब हों और रूटीन का खाना इसमें बनेगा। एक मेरी देगची ये है, पहले जब मैं थी, मेरे हस्बैंड और 2 बेटियाँ थी, तब मैं इसमें खाना बनाती थी, तब ये भी बिल्कुल ठीक था, इसमें चावल भी बना लेती थी। लेकिन अब फैमिली भी बढ़ गई है, दूसरा ये कि सम टाइम नेबर के घर खाना भेजना होता है समटाइम्स, जैसे अभी मेरा भाई आया हुआ है, इसके अलावा हुसैन भाई होते हैं, तो माशाल्लाह खाना जो है ना अच्छी क्वांटिटी में बनता है। तो अब ये बहुत छोटी लगती है। खैर इसको भी मैं नीचे रखूँगी, सम टाइम कोई ऐसी चीज़ बनानी हो जो इसके जितनी हो, फिर ये तीनों चीज़ें अब मेरी यहीं पे पड़ी रहेंगी और अब मैं नॉन स्टिक से जान छुड़वाऊँगी और मैं इसी में खाना बनाऊँगी। और ये वाला जो ड्रॉअर है अवन के बिल्कुल नीचे, इसमें मैंने रखे होते हैं अपने प्रेशर कुकर दोनों। एक मेरे पास छोटा साइज़ का है जिसमें बस हम कुछ लोगों का खाना बन जाता है, एक मैंने बड़ा लिया हुआ है ज़्यादा लोगों का खाना बनाने के लिए। और जो नए नॉन स्टिक के बर्तन वो इधर पूरे नहीं आ रहे थे, मैंने फ़िलहाल ऐसे ही रख दिए हैं, लेकिन मुझे डर है कि अब इसमें स्क्रैचेस ना आ जाएँ, लेकिन ये कि इसको बहुत कम हम खोलते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। सो ये सारी जो चीज़ें हैं ना अब प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज़ हो गई हैं और बहुत सी चीज़ें निकाली और जो ज़ाया करने वाली थी वो ज़ाया करने के लिए अलग जगह रखी, जो किसी को देने वाली हैं वो अलग जगह रखी। सो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कल ऊपर वाला किचन नीट हो गया था, आज ये वाला किचन नीट हो गया है। रमज़ान की तैयारियां ज़ोरों शोर से हैं चल रही और इंशाल्लाह ताला हम इसी तरह स्लो एंड स्टडी अपने सारे काम कर लेंगे और रमज़ान आने से पहले एक दफ़ा घर डी क्लटर्ड और डीप क्लीन हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको मोटिवेटिंग लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली और मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव और मोटिवेशनल चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।